हेलो हेलो हेलो। जय हिंद एवरीवन। स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद है आप लोग पिछले लेक्चर सब कंप्लीट करके आए होंगे। ठीक है, तो यदि लेक्चर आपका छूटा हुआ है तो वो लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। एक कंसेप्ट समझा देता हूँ और फिर पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराता हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करता हूँ। ठीक ना, तो आप सभी का काम रहेगा कि आपको दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, देखिए आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबीहू के परिवर्त मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज एंड सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेज के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करें। अरे भाई, ये हमारा आज 3.3 है। कितना? 3.3 रहेगा सेशन। ठीक ना, ये 3.3 दो ही रह गया। कितना है? 3.3 सेशन आज हम लोग करेंगे। ठीक ना, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को ताकि आज के सेशन हम लोग शुरुआत करें। चलिए करिए शेयर, मैं आपको 15 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक है, चलिए शेयर कर दीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ठीक ना, थोड़ा सा मैं जैसे कि मैं हर एक वीडियो में अपना बताता हूँ कि क्या करना है। हम लोगों को पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे फिर उसका क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक ना, और देखिए कि जैसे एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा एक जैसे मैं बनाया हूँ एक डिफेंस का अलग चैनल जिस पर मैं एडवांस लेवल का जिसको मैथ पढ़ना है, जैसे कि जेई तो नहीं बोल सकता, एनडीए और एयरफोर्स नेवी आईसीजी इन सब के लिए, तो आप लोग ये वाला चैनल पर जाइएगा। ये चैनल पर आपको मिलेगा एकदम से बेहतरीन। ठीक ना, एकदम से बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएगा। टॉपर्स गाइड कंपटीशन क्या है? टॉपर्स गाइड। अरे भाई, टॉपर्स गाइड कंपटीशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या है? तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ध्यान से अब आपको क्या करना है, तो आपको कलम कॉपी लेके कहीं कोना में मतलब बैठ जाना है। ठीक ना, कहीं जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि जैसे कि मैं बताया हूं कि आपको क्या करना है। मेरा मतलब सपना है कि मैं इस मतलब कि सब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री में पढ़ा सकूं। इसमें आप लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक ना, तो मेरा सपोर्ट कीजिए सभी लोग। चलिए, अरे भाई क्या हो जा रहा है। देखिए आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज, इस चीज के बारे में। ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, लिखिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपने मतलब हम लोग करते हैं आज क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, अबीहुओं का परिवर्त, इसको हिंदी में बोलते हैं अबीहुओं का परिवर्त। अबीहुओं का अबीहुओं का अबीहुओं का परिवर्त, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, तो जीरो से एडवांस तक इसमें बातें करने वाला हूँ। पूरा कंसेप्ट का निचोड़ करूंगा यहाँ पे। ठीक ना, तो आप लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाना है। ठीक है, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मतलब कि बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी लोग अपने अपने बैच में पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ तो मैं फ्री में आपको पूरा मतलब कि पढ़ा दूं एडवांस लेवल तक। ठीक है, आप किसी का भी यूट्यूब चैनल खोल के देखिएगा, इतना मतलब पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक ना, चलिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिसेस क्या है? देखो कोई भी आपको, मैं पहले 2x2 का ले लेता हूँ। ठीक ना, 2x2 का मैट्रिसेस, ये रहा 2x2 का मैट्रिक्स। यहाँ ए बी सी डी एलिमेंट ले लिए 2x2 का। ट्रांसपोज को ए डैश कहा जाता है। ए डैश या ए के ऊपर टी लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे है ट्रांसपोज को ऐसे लिखते हैं, ए के ऊपर डैश लगा देंगे या ए के ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, आपको देखो ट्रांसपोज में सिंपल सा फंडा है। क्या करना है, रो को कॉलम करना है और कॉलम को रो को कॉलम कर देना है। ठीक ना, रो को कॉलम करना है और कॉलम को रो करना है। रो को कॉलम और कॉलम को रो। ठीक ना, यही करना है, यही हमारा फॉर्मूला है। इसी पर पूरा ट्रांसपोज टिका हुआ है। ठीक है,
इसी पे ट्रांसपोज टिका हुआ है। तो यहाँ से इसका करेंगे तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको के गो रो दिखेगा, तो कहीं ए गो रो दिखेगा। अब देखिए आप पूरी तरफ फोकस हो जाए बोर्ड पर, ए गो रो दिखेगा, दो गो रो दिखेगा, मतलब कॉलम ए गो और दो गो दिखेगा, ठीक है। तो रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रो को, तो ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। और देखिए दो क्रॉस दो का रहेगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि 3x3 का आएगा तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि 3x3 का आ जाएगा तो कोई दिक्कत ना है सर। मान लीजिए कि यहाँ पे बी एक मतलब मैट्रिसेज है 3x3 का, कितना का, 3x3 का, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच ई 3x3 का है, ठीक है। तो ए का यदि बी का यदि ट्रांसपोज करेंगे, टी रहेगा लिखल, ठीक है ना। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे रो को कॉलम में चेंज करेंगे, एबीसी को नीचे लिख देंगे, इसको कॉलम बना देंगे एबीसी, डीईएफ को कॉलम बना देंगे डीईएफ, और जीएचई को कॉलम बना देंगे, जीएचई को कॉलम बना देंगे, ठीक है। जीएचई को कॉलम बना देंगे, ठीक ना। समझ में आया। कहीं की मैट्रिक्स अवयवों का परिवर्त क्या है, तो कुछ नहीं सर, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, यही अवयवों का परिवर्त होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए अब क्या है, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है, ध्यान से देखना बाबू, नोट्स जरूर बनाना है आपको, ठीक ना। अगला टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक, तो सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेज, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेज, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेज, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक मतलब सममित और विषम सममित और विषम सममित, समित और विषम सममित अवयव। अब देखिए ये बहुत सिंपल है, क्या है, तो बहुत सिंपल है सर, ठीक ना। बहुत सिंपल एकदम है, बोले तो एकदम से सिंपल सा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ध्यान से देखना है, एक ही बोर्ड पर मैं आपको सोच रहा हूँ पूरा कंसेप्ट यहाँ पे करा दूं, ठीक। देखिए यदि ए का यदि ट्रांसपोज कीजिएगा, अब वापस से ए आ जाएगा, मतलब इसका ट्रांसपोज किए ना, और यहाँ ए आ जाता, यहीं पे बी आ जाता, यहाँ पे सी आ जाता, यहाँ पे डी आ जाता, तो बोल देते कि कौन सा मैट्रिसेज है, तो सममित अवयव है। कैसा है, सममित अवयव। ए ट्रांसपोज ए आ जाता, क्या हो जाएगा, सममित अवयव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता सममित, ठीक ना। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो बोल देंगे कि इस सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, क्या है, सममित अवयव है, समित। अब ध्यान से देखना, इसका क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए हूँ, ठीक ना। 3.3 को मतलब जितना ऐसा क्वेश्चन है सारा कवर कर लेंगे, ठीक। अगला देखिए, अगला है, यदि ए का ट्रांसपोज करेंगे या माइनस ए आ जाए तो इसको बोलेंगे कि विषम समित अवयव। कैसा अवयव, विषम समित अवयव। कैसा अवयव है, विषम समित अवयव है। ये क्या है, विषम सममित अवयव, विषम समित अवयव, विषम समित अवयव है। कैसा है, विषम समित अवयव, ठीक ना। ये विषम समित अवयव है। यदि ए का ट्रांसपोज करेंगे ए आ जाएगा तो समित अवयव, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज करेंगे माइनस से आ जाएगा तो विषम समित अवयव। क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को। आप लोग को यदि क्लियर है तो आगे आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक ना। ये रहा मेरा सारा कंसेप्ट रहा, ये कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, किसी को भी डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। आई होप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है सर, लॉलीपॉप है, एकदम से क्या चाहिए, लॉलीपॉप, ठीक है ना। देखिए क्या है, कह रहा है पहला कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का क्या निकला है, परिवर्त मतलब ट्रांसपोज। क्या निकला है, ट्रांसपोज मतलब एक के बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एक बात सर, तो रो को कॉलम और कॉलम को रो, क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो। कहीं कि ई कर देखते हैं तो कितना है, तो एक दो, एगो रो है, एक नहीं, एगो कॉलम है, 1 2 3 गो रो, मतलब कि आगे रो लिखा था 3x1 का है, 3x1 का है ना। इसको बना दीजिए, कॉलम बना दीजिए भाई, इसको कॉलम बनाते हैं। तो इसका ट्रांसपोज करना है, मान लेते हैं कि ए बराबर दिया है, अच्छा से बनाते हैं, ठीक ना। तनी एकदम अच्छा से बनाते हैं। माना ए बराबर दिया है, 5 1/2 और -1,
हमको क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज करना है, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज मतलब 5 1/2 - 1, ठीक, ऐसा आ जाएगा सर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एकदम से लॉलीपॉप है, ठीक ना। इसका करिए तो कहीं सिंपल है सर, रो को कॉलम कीजिए, रो को कॉलम, दूसरा ऐसे बनाते हैं, यदि 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक। माना 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 ए बराबर क्या है, अभी आगे आएगा क्वेश्चन, 1 - 1 2 और 3, ठीक ना। तो ए का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो कहीं के रो को कॉलम कर दीजिए, 1 - 1 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 × 2। अगला क्वेश्चन है ए वाला, देखिए ये तो 2 × 2 का था सर, ये क्या है, तो ये 3 × 3 के है, 3 × 3 के, 3 × 3 के, तो कोई बात ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम वैसे ही बनेगा, और क्या। देखिए क्या है, क्योंकि मान लेते हैं ए बराबर क्या है, माना 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 ए बराबर है, माना ए बराबर है -1 5 6 और √3 5 √3 5 6 और 2 3 -1, यही ना है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यदि ए का ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 5 6 और √3 5 6 2 3 -1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे इसका प्रॉपर्टी भी मैं थोड़ा सा आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा लिखवा दूंगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। प्रॉपर्टी, चलिए यहाँ तक कर लीजिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे चलिए, हो गया ए वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, तो वैसे ही सिद्ध करना है, ठीक ना। भाई प्रॉपर्टी और वो सब मतलब कि देखेंगे आगे, मैं एडवांस थोड़ा सा आपको लेक्चर करवा दूंगा, कुछ क्वेश्चन ठीक लेवल वाला करा देंगे, लेवल थोड़ा हाई करके, ठीक ना, उसमें मैं करा दूंगा प्रॉपर्टी। देखिए ए है, नहीं तो एक मैंने बताया था कंपटीशन वाला चैनल जिस पर नेवी का क्लासेस चल रहे हैं, वहां से देखिएगा, वहां पर एडवांस थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए ए क्या है, ए बराबर और बी बराबर दिया है, सिद्ध करना है आपको। चलिए एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस क्या है, एलएचएस, तो एलएचएस ध्यान से देखिएगा, तो है पहला के देखते हैं, पहला सोल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है, ए का मान पहले लिखते हैं, तो ए प्लस बी पहले निकालते हैं, ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान है, ए का मान है -1 2 और 3 5 7 और 9, कितना -2 1 और 1, ठीक, प्लस बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए -4 1 3 -4 1 3 है, को नीचे कर देते हैं भाई, -4 1 3 1 -5 है भाई, यहाँ कितना है -5 -5, ठीक है। अब कितना है 1 2 और 0 1 3 और 1, ये रहा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से यदि जोड़ देंगे इसको तो आ जाएगा क्या, ई में ई जोड़ेंगे तो -5 -5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 ई में ई जोड़ेंगे तो -2, ई में जोड़ेंगे तो 6, ई में जोड़ेंगे तो 9, ई में जोड़ेंगे तो 0, अरे 9 आएगा, ई में जोड़ेंगे तो -1, ई में जोड़ेंगे तो 4, ई में जोड़ेंगे तो 2, ये आ जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी आ गया। अब कह रहा है कि ए प्लस बी का काची निकालना है आपको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, ठीक, डैश मतलब कि ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम करेंगे, कॉलम को रो, आ जाएगा -5 3 -2 और 6 9 और 9 और -1 4 और 2, ये आ जाएगा, ठीक है, 3 × 3, ये तो हमारा क्या आया, एल एच एस। अब आर एच एस पे चलते हैं,
आरएचएस पर चलते हैं, ठीक ना। आरएचएस क्या है, आरएचएस देखते हैं तो आरएचएस है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब कि अलग अलग ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है, ए बराबर तो माइनस 1 2 3 और कितना 5 7 और 9 और ये कितना -2 1 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ से -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ए आ जाएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, अब ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज अपन निकाला है, बी का ट्रांसपोज। तो बी बराबर क्या दिया है, तो बी बराबर दिया है -4 1 -5 एंड 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है, 1 3 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यदि हम लोग लिखें, इसका लिखने की कोशिश करें तो बी का ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम करेंगे, तो -4 1 -5 और यहाँ से देगा 1 2 0, यहाँ से देगा 1 3 1, ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज आ गया, ठीक ना, मतलब ए बी का ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज निकल गया, बी का ट्रांसपोज निकल गया। और अब आरएचएस में चलते हैं। आरएचएस क्या हमको करना है, तो आरएचएस में देखिएगा, आरएचएस में है ए का ट्रांसपोज आप प्लस करना है आपको बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है, तो ए का ट्रांसपोज है -1 5 और -2 और 2 7 और 1 और 3 9 और 1। अब प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है, तो बी का ट्रांसपोज है -4 1 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1 -5 0 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यदि करें, यहाँ से जोड़े तो इसको जोड़ेंगे तो -5 आएगा, 5 में 1 जोड़े तो 6 आएगा, -2 में जोड़े तो 1 तो -1, 2 में 1 जोड़े तो 3, 7 में 2 जोड़े तो 9, 3 में जोड़े तो 4। ध्यान से देखिए, इसमें जोड़े तो -2 और यहाँ जोड़े तो 9 और यहाँ जोड़े तो 2, ये हमारा आ गया ए आरएचएस। अब मिला कर देखिए एलएचएस बराबर आरएचएस है क्या, हाँ यस। देखिए -5 6 -1 3 9 4 -2 इतना, ठीक है। ये हमारा क्या है, किसके बराबर है, तो बराबर है सर एलएचएस के बराबर ना, किसके बराबर है, एलएचएस के बराबर है, एलएचएस के बराबर प्रूव हो गया, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, साथ साथ बना सकते हैं आप लोग, साथ साथ बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसा है, ए माइनस बी आपको निकालना है, ठीक है। क्या करना है, ए माइनस बी आपको निकालना है, ए माइनस बी पहले निकालना, पहले क्या है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन है एलएचएस में है, एलएचएस में है, एलएचएस, तो एलएचएस है ए माइनस बी, एलएचएस है ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ए का मान पहले निकालिए, पहले ए माइनस बी निकालते हैं, ठीक। एक जगह कितना है, एक जगह है, क्योंकि एक जगह -1 2 3 और 5 7 9, सावधानी से एकदम रखिएगा तो गलती हो जाए, -2 1 1, एक जगह हो गया प्लस, अरे भाई प्लस नहीं है माइनस है, माइनस माइनस बी की जगह कितना है, तो बी की जगह -4 1 -5 -4 1 5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, ठीक है, 1 3 1। अब इसका क्या करना है, तो इसका ट्रांसपोज करना है, इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, एकदम नजरे आपके स्क्रीन पर होना चाहिए। देखिए इसको जोड़ेंगे -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 4 कितना होगा, कहेंगे 3 होगा सर, 3 होगा। और कहेंगे 2 में 1 घटावे, 2 में से तो कितना आता है 1 आएगा सर, 3 में से घटाएंगे -5, तो 3 में से घटाएंगे -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 कितना होगा 8 होगा, 8 होगा, कितना होगा 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एकदम से नजरें आपके स्क्रीन पर होनी चाहिए, इधर उधर कहीं भी नहीं, ताकि आपको एक मतलब डिस्टरबेंस एक को मतलब इधर उधर नहीं रखना है, ठीक ना। अब देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, एंड 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, और -1 2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब एलएचएस में तो हो गया सर, आरएचएस में है ए के ट्रांसपोज, अरे भाई इसका ट्रांसपोज कौन करेगा, अभी तो हम केवल घटाए हैं ना, इसका ट्रांसपोज कहीं के कौन करेगा सर, ट्रांसपोज कीजिए, ओके।
ओके एवरीवन, देखिए इधर देखिए इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम करना है एंड कॉलम को रो, तो यहाँ चलेगा 3 1 8 एंड 4 5 9 एंड -3 -2 एंड 0। देखो बाबू फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि कंटेंट किसी से कम है। यही कंटेंट आप पढ़ने कहीं भी जाइएगा तो आपको 10,000 20,000 मतलब कि 40,000 ऐसे करके पैसा लग सकता है। आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, कहीं पर भी पढ़ने वाले से पूछ लीजिएगा, वो सेम चीजें पढ़ते होंगे। भले ही आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसका महत्व आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका महत्व समझिए और मतलब कि अपना मेहनत जारी रखिए, ठीक है। फ्री का कंटेंट नहीं समझिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए आरएचएस में क्या है, तो आरएचएस में था हमारे पास, आरएचएस में तो कही कि आरएचएस में है क्या है सर, तो आरएचएस में था, आरएचएस में था क्या था सर, तो देख लेते हैं क्या है आरएचएस में। आरएचएस में ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। एक क्या है तो -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या ट्रांसपोज माइनस इधर इधर बी का ट्रांसपोज -4 1 -5 और 1 2 0 और 1 3 1, इसका क्या, क्योंकि इसका ट्रांसपोज, ठीक है। अब ध्यान से एकदम से देखना है आपको, यहाँ पे देखते चलिए, तो इसका करेंगे ट्रांसपोज तो -1 2 3 यहाँ 5 7 9 -2 1 1, ठीक है ऐसा। माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। अब घटा देते हैं, ठीक है। ध्यान देखते -1 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3 आएगा सर। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, -2 में से तो -3 आएगा। यहाँ से देखिए 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 आएगा, ये में से घटाएंगे तो 8 आएगा और ये में से घटाएंगे 9 में से 0 तो 9 आएगा, 0 में से 0 तो 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आरएचएस है, ये आरएचएस है। एलएचएस भी कितना था देखते हैं, इतना ध्यान से देखिएगा, तो एलएचएस भी कितना है, देखिए एलएचएस और आरएचएस मिला देते हैं, सेम है क्या, तो हाँ लग रहा है कि सेम है सर। तो ये एलएचएस के बराबर आ गया, एलएचएस के बराबर मतलब कि ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है, हो गया ना। देखिए सिंपल सा है सर, आसान सा क्वेश्चन है, कोई भारी से इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ दूसरा हम बनाए हैं, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग बना सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज ही है और बी बराबर ही है, तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट हम इसको छोड़ेंगे नहीं, सबको हल करेंगे, ठीक ना। क्या है देखिए यहाँ पे हमको दिया है कि ए प्लस बी सोल्यूशन, एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस में दिया है, एलएचएस में है, एलएचएस में ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ऐसे, मतलब एक, अरे भाई पहले ए एलएचएस से नहीं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक, कि ए का ट्रांसपोज आपको दिया है, कितना दिया है, तो 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। तब प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, जब एक ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो ए ही आ जाता है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज का जब दोबारा से ट्रांसपोज किया जाता है तो क्या आ जाता है, क्योंकि ए ही आ जाता है, ए ही आ जाता है, ठीक है। जब दोबारा से ट्रांसपोज किया जाता है तो ए आ जाता है। जब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज ए बराबर, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान से देखिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा, इसका करेंगे 3 4 -1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 3 3 4 -1 2 0 1, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा जब ट्रांसपोज के ट्रांसपोज करते। अब ये क्वेश्चन पे बी का, बी तो मान तो दिया है, दिया है ना। अब लिखते हैं एलएचएस, एलएचएस क्या है, तो एलएचएस है, एलएचएस तो एलएचएस है, एलएचएस है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना है, तो एक जगह है, एक जगह देखिए, एक जगह ए रहा, ए प्लस कितना आ जाएगा, तो ए आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, क्योंकि ए आ जाएगा, यदि दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है ना,
तो ये एक के बराबर, तो एक जगह लिख दीजिए ना 3 -1 0 और 4 2 1, ठीक है। अब प्लस बी की जगह कितना है सर, तो बी की जगह यहाँ पर दिया है, ठीक है, -1 2 और कितना 1 और 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब ध्यान से देखिए ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी तो जुड़ेगा ना, क्योंकि ऑर्डर सेम रहेगा तभी जुड़ेगा। एक दो गो रो है इसमें और 3 गो कॉलम है, इसमें भी 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, पूरा का ट्रांसपोज करना है। पूरा का क्या करना है, तो पूरा का कहीं के ट्रांसपोज करना है, पूरा का ट्रांसपोज करना है, पूरा का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, पूरा का ट्रांसपोज करना है। ओके, देखिए पूरा का यदि हम ट्रांसपोज करें, पूरा का यदि हम ट्रांसपोज करें, मतलब पहले तो जोड़ निकालना होगा, तो इसमें से वो घट जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा 2, -1 में से 2 1, -1 + 2 तो कितना 1, 0 + 1 कितना 1, ठीक है। 4 + 1 तो कितना 5, 2 + 2 कितना 4, 1 + 3 कितना 4, ये कितना आएगा, तो 2 × 3 का ही आएगा, ठीक है। ये हमारा LHS रहा। अब RHS में चलते हैं। RHS में क्या दिया है, तो RHS में दिया है, ध्यान से देखिएगा, तो RHS में दिया है, ध्यान से देखिए RHS में, तो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज है, क्या है, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ए का ट्रांसपोज, पहले ए का ट्रांसपोज तो दिया है सर, क्योंकि ए का ट्रांसपोज तो दिया है, कितना कितना है, तो 3 4 3 4, अरे भाई कुछ ये 3 4, ए का ट्रांसपोज और -1 और 2 और 0 और 1, ठीक ना। अब बी का ट्रांसपोज कहे कि बी का ट्रांसपोज कर देते हैं यहीं पे देखो बाबू, यहाँ पे आपको मतलब इसका ट्रांसपोज करना था, इसका ट्रांसपोज करना था ना, ट्रांसपोज कर देते हैं, कितना देगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है। ध्यान से एकदम आपका नजर यहाँ पे होना चाहिए। ट्रांसपोज में ऑर्डर मतलब कि एम की जगह एन आ जाता है, ऑर्डर चेंज कर जाता है, ठीक ना, ऑर्डर उल्टी हो जाता है, ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से बी का यदि हम ट्रांसपोज करें, तो बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी का यदि ट्रांसपोज करें तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि रो का जगह -1 2 1 और 1 2 3, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आपको एकदम से नजर यहाँ होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इनमें से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये आ जाएगा 1 आएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 1 आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब मिला लेते हैं, ये दोनों सेम आएगा, तो हाँ सर सेम तो आया है, ये RHS था, मतलब LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, क्लियर है। ओके, चलिए देख लीजिए, इसमें कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये वाला मैं बना है, ये वाला आप लोग मतलब ये वाला बनाइएगा, ये वाला HW है आपका, ठीक ना, ये वाला क्या है HW। कमेंट सेक्शन में इसका चाहेंगे कि आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक ना, जरूर HW है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी कोई बच्चे को नहीं बनता है तो मेरे पास मैसेज करना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, मतलब ए का ट्रांसपोज दिया है, बी दिया है, तो a + 2b के ट्रांसपोज आपको निकालना है, ठीक है। जो जो काम है पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ए का ट्रांसपोज दिया है आपको, ए का ट्रांसपोज दिया है -2 3 1 और 2, क्योंकि इसका ट्रांसपोज दिया है, यदि इसका हम एक बार आउट ट्रांसपोज कर दे, एक बार आउट ट्रांसपोज कर दे तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार आउट ट्रांसपोज करे तो ए आ जाएगा, ठीक ना, एक बार आउट ट्रांसपोज करे तो कहिए कि एक बार आउट ट्रांसपोज करें तो ए आ जाएगा, तो एक बार ट्रांसपोज आप कर लेते हैं, ठीक, इतना -2 3 1 2, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ट्रांसपोज मतलब टी कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से यदि करेंगे तो आ जाएगा -2 3 1 और 2, रो को कॉलम, कॉलम को रो, ठीक है। अब देखिए बी का मान आपको दिया था, अब चलते हैं क्या निकालना है आपको, तो a + 2b अगर पूरा का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब परिवर्तन, एक जगह कितना है, तो एक जगह ये रहा -2 1 3 और 2, ठीक है, और +2 × बी की जगह कितना है, तो बी की जगह है
माइनस 1 0 और 1 और 2, और इस पूरे के क्या करना है, तो इस पूरे का ट्रांसपोज निकालना है। इस पूरा का क्या निकालना है, तो इस पूरा का ट्रांसपोज, इसको भुला मत लेना है, इस पूरा का ट्रांसपोज निकालना। अब ध्यान से चलिए, ध्यान से देखिएगा, तो एक ई कितना है, तो माइनस 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2, ठीक है। जोड़ 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो माइनस 2 0 और 2 2 दूना का 4, ठीक ना। इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज आपको करना है, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, माइनस 2 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि माइनस के 4 आएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ठीक। इसका क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम माइनस 4 कॉमा 1 5 कॉमा 6। बोलिए आया था इतना, इतना आया था, इतना आना चाहिए, ठीक है। इतना आपका आंसर आना चाहिए, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं भी दिक्कत होगा, देखिए एक क्वेश्चन है कि आपको सत्यापित करना है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू आई, ए का गुना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर था। देखिए सॉल्यूशन, ए बराबर दिया है, ए का ट्रांसपोज पहले निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, तो ए का ट्रांसपोज आएगा कॉस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। देखिए यदि हम ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल, सॉरी, ए ट्रांसपोज इंटू ए निकाले तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और ए क्या है, तो ए है, ए रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से देखिए, ये देखिए कैसे होता है गुना, तो रो से कॉलम में, इस रो से इस कॉलम में होगा, ठीक है। कॉस से कॉस में करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इसे ही करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब बीच में प्लस, इसे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। इधर से कीजिए, इसको से करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, इसे करेंगे इस ई में, इसे करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, और ये दोनों भी कट जाएंगे, 0 यहाँ 0 यहाँ 1, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोला जाता है। हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक ना, आसान सा था। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये रहा, भाई दोबारा आ गया, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है ना, दोबारा नहीं है। देखिए ए वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लीजिए, एकदम सिंपल सा है। देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मैं करा देता हूँ। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बनाएंगे, मतलब साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे, मतलब कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। गुना करना है, दोनों को गुना करते हैं तो रो से कॉलम में होगा, इस रो से इस कॉलम में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस से करेंगे तो माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसे करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा
माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसे करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों जुड़ के कितना होता है 1 होता है। यहाँ ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों भी कटेंगे, ये 0 ये 1, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, मतलब सममित मैट्रिक्स सबको करना है। हम बोले थे कि सममित मैट्रिक्स कब आता है, तो कहे कि सममित मैट्रिक्स जब कब आएगा, तो जब ए का ट्रांसपोज करेंगे और ए आ जाएगा, सममित मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या दिया है आपको, तो ए बराबर दिया है 1 -1 5 और -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 -5 और 5, यहाँ से -1 2 1 5 1 3, ऐसा आ जाएगा। देखो तो वापस ए मैट्रिक्स आ गया क्या, वापस ए मैट्रिक्स आ गया, मतलब कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए है, तो हम बोल देंगे कि यह एक सममित मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे, चूंकि यह एक सममित मैट्रिक्स, यह एक सममित मैट्रिक्स है, सममित आप बी हुए है, यह एक समित आप बी हुए है, यह एक समित अभी हुआ। ठीक है, यह एक समित अभी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, विषम समित आपको निकालना है। विषम समित कब आता है, ध्यान से देखिएगा, विषम समित आपको बताना है कि सिद्ध करना है कि यह विषम समित है। तो ए बराबर यदि ट्रांसपोज कीजिएगा माइनस के ए आ जाएगा, तो बोलेंगे कि क्या है, विषम समित है। ठीक है, तो ए का ए बराबर देखते हैं, ए बराबर क्या है, तो 0 है, 1 है, -1 है, -1 है, 0 है, 1 है, 1 है, -1 है और 0 है। ठीक है, यहाँ से यदि ए का, देखिए इसमें एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा, मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक ना, ए का ट्रांसपोज यदि कीजिएगा तो आ जाएगा, मतलब 0 1 -1 और -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ऐसा। अब देखिए वापस से देखिए तो ई वाला ऊपरे वाला आ रहा है, तो नहीं आ रहा है सर, ऐसा माइनस सब में से कॉमन लीजिए, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस सब में से कॉमन लेते हैं, तो इधर 0 है, इधर 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब वापस से देखिएगा तो ए वाला मैट्रिक्स देखिएगा, ए वाला मैट्रिक्स तो ए के बराबर है, ए के बराबर है, किसके बराबर है, तो ए के बराबर है। ए वाला मैट्रिक्स, ए वाला मैट्रिक्स पूरा किसके बराबर है, तो ए वाला मैट्रिक्स पूरा ए के बराबर है। ठीक ना, तो यहाँ पे माइनस का माइनस, यहाँ हम ए लिख सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि यदि हम ए का ट्रांसपोज किए, ए का ट्रांसपोज किए कि ए का ट्रांसपोज किए और -a के बराबर आ गया, ए का ट्रांसपोज किया, अरे भाई ए का ट्रांसपोज किया -a के बराबर आ गया, तो बोल सकते हैं कि यह एक विषम समित मैट्रिक्स है, यह विषम समित मैट्रिक्स है, विषम सममित अभिव है, विषम समित अभिव है, यह विषम समित अभिव है, यह विषम समित अभिव है, यह विषम समित अभिव। ठीक है, अब देखिए नोट पॉइंट में क्या बोल रहा था आपको लिखने के लिए, तो लिख लीजिए नोट पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट में एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए में, कि अस्क्यू मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, मतलब कि विषम समित मैट्रिसेस का विषम सममित अभिव्य का विषम समित अभिव्य का विषम समित अभिव्य का विषम समित अभिव्य का मतलब विकर्ण अवयव हमेशा कितना होता है, विकर्ण अवयव कितना होता है, विकर्ण अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव शून्य होते हैं, शून्य होते हैं, क्या होते हैं, शून्य होते हैं। आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए विकर्ण अवयव मतलब ए वाला क्या होगा, शून्य होगा, ये वाला क्या होगा, शून्य होगा, ये वाला क्या होगा, शून्य होगा, हमेशा क्या होता है, शून्य होता है विषम समित मैट्रिसेस में। क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अगला देखिए, अगला है कि इसको सत्यापित करना है समित और विषम समित मैट्रिसेस के रूप में। किस रूप में, समित और विषम समित मैट्रिसेस के रूप में। तो ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या है, मतलब ए बराबर दिया है, ए बराबर आपको दिया है 1 5 6 7, 1 5 6 7। ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 1 5 6 7 आ जाएगा, 1 5 6 7। ठीक ना, 1 5 6 7। यदि पहला क्वेश्चन है, पहला आपको क्या सत्यापित करना है,
ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक विषम सममित है, एक सममित है, मतलब कि इसका ट्रांसपोज निकालिएगा और इसका ट्रांसपोज कीजिएगा दोबारा से, तो ये हमेशा क्या जाएगा, इसके मतलब ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए का जगह कितना है, तो 1 5 6 7 प्लस 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 इसको मान लेते हैं हम, प्लस इसको मान लेते हैं 1 6 5 7, ठीक ना। आई पूरा को हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो बी बराबर आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2 5 6 11 5 6 11 7 7 14, ये आ जाएगा बी बराबर। ठीक है, बी बराबर हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, बी बराबर इतना। यदि बी का ट्रांसपोज अब करते हैं, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 2 11 2 11 11 14। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो बी का ट्रांसपोज किए तो वापस से क्या आ गया सर, तो बी आ गया, बी का ट्रांसपोज तो वापस से बी आ गया, बी का ट्रांसपोज किए तो वापस से बी आ गया। तो बोलेंगे कि यह एक सममित अभिव्यव है, यह एक सममित अभिव्यव है, किस कैसा अभिव्यव है, यह एक सममित अभिव्यव है, यह एक कैसा अभिव्यव, सममित अभिव्यव है, यह एक कैसा अभिव्यव, सममित अभिव्यव है। ठीक ना, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन a माइनस ए एक विषम समीकरण है, मतलब कि अब आपको निकालना होगा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर ही बना देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको तो ए की जगह कितना है, तो ए की जगह है, ए की जगह 1 5 6 7 घटाओ ए का ट्रांसपोज कितना है, तो ए का ट्रांसपोज है 1 6 5 1 5 1 6 5 7, ठीक ना। यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से घटाएंगे तो 0, 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस के 1, ई में से घटाएंगे तो कितना आएगा, ई में से घटाएंगे तो 1, ई में से घटाएंगे तो 0। अब देखिए एक बात आपको पता चल रहा है, देखिए इसका अब इसको मान लेते हैं हम क्या, देखिए आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में, इसको सी मान लेते हैं और सी का ट्रांसपोज करेंगे तो सी का ट्रांसपोज तो 0 माइनस 1 1 0 आ जाएगा। ठीक ना, मतलब सी का ट्रांसपोज किए तो वापस से सी, वही सी कहाँ से आ रहा है सर, सी तो देखिए सी तो ऐसा है ना, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सर, माइनस तो कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1 0 ऐसा, मतलब कि माइनस के सी आ जाएगा। मतलब सी का ट्रांसपोज करें, सी का ट्रांसपोज तो माइनस के सी के बराबर आता है, सी का ट्रांसपोज करें तो माइनस के सी के बराबर आता है। ठीक ना, सी का ट्रांसपोज माइनस के सी के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलते हैं कि यह एक विषम समित है, यह एक विषम समित अभिव्यव है। ठीक है, यह एक विषम सममित अभिव्यव है, यह एक विषम समित अभिव्यव है। क्लियर है, ये हमारा प्रूव करना था, प्रूव हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसमें देखिए तो विषम समित हम क्या लिखे थे, क्या डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0, देखिए तो 0 है ना, 0 है ना, प्रूव हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे के सेशन में मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें क्या कराऊंगा तो अगला सेशन में मैं करा दूंगा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कराऊंगा, और कराऊंगा सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी। ठीक है, दोनों के करा दूंगा। ठीक है, और जो बचा हुआ क्वेश्चन वो वाला। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और बड़ों से अपना आशीर्वाद जरूर लेते रहिएगा, और अपने मतलब कि सबसे प्रायोरिटी आपको देना है अभी आपको पढ़ाई को। ठीक है, उसके बाद ही कुछ चीज आना चाहिए। ठीक ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।